Hello bachcho, let us see this question. Two identical wire A and B have the same length L and carry the same current I. The wire is bent into the circle of radius R and the wire B is bent into a square of side A. If B1 and B2 are the values of the magnetic field at the center of the circle and the center of the square respectively, then the ratio of B1 by B2 is. सर हमसे कहा गया कि एक L लेंथ का वायर है जिसे आपने दो तरीके से बना दिया। एक तरीका बनाने का क्या था, सर्कल, और एक तरीका बनाने का क्या था, स्क्वायर। आपको बस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालनी है। ओके, देन बी वन बाई बी टू कर देना है। तो बी वन बी टू, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। सबसे पहली बात है, अगर मैं एक एल लेंथ के वायर को सर्कल बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ द रेडियस ऑफ द वायर विल बी समथिंग लाइक दिस, एल अपॉन 2 पाई। ओके, क्योंकि एल लेंथ का वायर विल बी कवरिंग द होल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सो इट्स फाइन टू राइट इट ओवर हियर। ठीक है, हम यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। नाउ ये जो सेम वायर है ये पेरीमीटर बना रहे हैं हमारे स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ ए। तो 4 टाइम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज ए इक्वल टू एल बाई 4। मतलब यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर बनकर आ रहा है उसकी लेंथ क्या है, एल बाई 4 है। हर एक एज की लेंथ क्या है, एल बाई 4। ये भी एल बाई 4, ये भी एल बाई 4, ये भी एल बाई 4, ये भी एल बाई 4। हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी बनकर आ रही है, एल बाई 2 पाई बनकर आ रही है। तो हमारा सबसे पहला काम खत्म हो गया, जो कि थे डायमेंशन ऑफ द सर्कल एंड द रिस्पेक्टिव स्क्वायर ओवर देयर। नाउ अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है। अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज म्यू नॉट अपॉन में 2 r I। सो म्यू नॉट, करंट तो दोनों में सेम ही है, देखो 2 टाइम्स ऑफ आर। आर क्या है हमारे पास, एल बाय 2 पाई। सो मैंने यहाँ लिख दिया, ये किसकी वजह से, सर्कल की वजह से एट द सेंटर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर के लिए। देखो स्क्वायर में एक स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर इसकी एक भी एज को देख लो, ए बी सी डी, किसी भी एक लाइन को देख लो, दे आर एक्टिंग एज अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एच। एच इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द वायर इटसेल्फ। अगर यहाँ पर मैं इस एच डिस्टेंस को देखूँ, सो इट विल बी a बाई 2 एंड वी नो दैट a वैल्यू इज l बाई 4, सो इट विल बी l बाई 8। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो आपका होगा वो कितना होगा, l बाई 8 होगा। ये ध्यान रखिएगा फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। यहाँ पर जो ये एंगल बन रहे होंगे, बिकॉज इट इज अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इटसेल्फ, सो दे विल बी 45 डिग्री। सो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री अपॉन में एच। एच इज दिस डिस्टेंस विच इज l बाई 8। अगर आपको पता नहीं चल रहा अभी भी कि ये 45 डिग्री कैसे आया, तो मैं एक बार आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इट इज बाय द ज्योमेट्री इटसेल्फ। ये देखो ये l बाई 8 है, ये देखो ये l बाई 8 है ना, हाफ हाफ डिस्टेंस है l बाई 4 का। तो यहाँ पर अगर तुम टेन थीटा निकालोगे, दैट विल बी l बाई 8 बाई l बाई 8। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, l बाई 8 बाई l बाई 8, दैट इज 1। सो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब ये जो सॉल्यूशन आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, तो सिर्फ एक वायर की वजह से आ रहा है। ऐसे 4 वायर यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट क्या है, ऐसे जा रहा है। तो ए बी वायर की वजह से बाय द राइट हैंड रूल आई कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सिमिलरली बी सी वायर की वजह से भी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, डी सी की वजह से भी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ए डी की वजह से भी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। 4 टाइम्स ऑफ ए बी क्यों, देखो ये वायर, ये वायर, ये वायर और ये वायर, ये सारे हिस्से आपस में आइडेंटिकल है। तो जो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वही सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। तो हम सबको ऐड करेंगे तो एट द एंड हम किस पर पहुंचेंगे, 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पर, है ना। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो तुम सबकी वजह से लिखोगे कि भाई तीनों, जितने भी ये 4 बंदे थे, इन चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या आ रही है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो ये तो सब आइडेंटिकल ही है, तो 4 टाइम्स ऑफ B1, मैंने ये मान लिया कि ये मेरा ए बी के द्वारा लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1। तो 4 टाइम्स ऑफ B1। खैर हम इसके यहाँ लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन L बाई 8। इसे थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, 4 से 4 काट लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन पाई 8 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू I अपॉन L। इसे भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन L, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई। अब हमें B1 बाई बी टू करनी है, हम B1 बाई बी टू यहाँ पर कर देंगे। B1 बाई बी टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I पाई अपॉन L अपॉन म्यू नॉट अपॉन पाई, और क्या था 8 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू I अपॉन L।
अब क्या क्या यहाँ से कट सकता है पहले देख लेते हैं। म्यू नॉट कट जाएगा, क्या कट सकता है, आई भी कटी जाएगा, एल भी कटी जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो पाई ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 8 दूनी 16 रूट 2, 16 रूट 2। ठीक है, 8 दूनी 16 रूट 2 हमारे पास आ रहा है आंसर, और यह है ऑप्शन नंबर 4। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।